हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मैथ विथ किरण के नए चैप्टर में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। तो 8.3 को शुरू करने से पहले इसमें जो फॉर्मूलाज आएंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मूला में है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोण सभी जानते हो कि पूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे मान लो दो कोण है ए और बी, इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाता है, वो ये ए और बी दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पूरक कोण। क्या हो जाएंगे, पूरक कोण। तो अगर मान लो एक कोण हमें दिया हो और दूसरा ज्ञात करना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो बी को ज्ञात करना है तो इसको बी बराबर क्या हो जाएगा, इससे बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए और बी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री तो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। अगर बी ज्ञात करना हो तो ए को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। तो हमें हर फॉर्मूले में क्या लगाना है, 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है वही त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे हमने, तो उस हिसाब से लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं, साइन, उसके बाद में कोस, फिर टैन, उसके बाद में कोट, उसके बाद में सेक और उसके बाद में कोसेक। सबके साथ में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं हम। तो पूरक कोणों के लिए अभी बताया मैंने, हर बार क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए। तो लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ पे ये भी क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस ए। सभी जगह लगाएंगे हम 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन वाला जो है ये किस में बदल जाएगा, कोस में। ये साइन वाला किस में बदल जाएगा, कोस में। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कोस ए। कोस जो है, कोस वाला किस में बदल जाएगा, साइन में। एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। साइन बदल जाएगा कोस में, कोस बदल जाएगा साइन में। टेन बदलता है कोट में और कोट बदलता है टेन में। इसी प्रकार सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। तो 90 डिग्री माइनस ए हो तो आपस में जो मैंने लिखा है पास पास वाले एक दूसरे को एक्सचेंज कर दो। जैसे साइन बदल गया कोस में, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो गया अपना कोस ए। कोस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, साइन कोस में बदलता है तो कोस में किस में बदलेगा, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन ए। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस ए किस में बदल जाएगा, कोट में। तो टेन 90 डिग्री माइनस ए होता है कोट ए, और कोट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हमारा टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक बदलेगा कोसेक में, 90 डिग्री माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए। और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा सेक ए। तो ये हो गए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 फॉर्मूला हैं। ये 6 के 6 हम इसमें प्रश्नावली जो 8.3 है इसमें इनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए। जिसमें दे रखा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री। तो ऐसे जो क्वेश्चन दिए होंगे ना, इसमें हमेशा ध्यान रखना है आपको कि दो कोणों के मान दिए होंगे। जैसे इसमें क्या दे रखा है, 18 डिग्री और 72 डिग्री। तो 90 में से अगर 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। और 90 डिग्री में से 72 घटाएंगे तो हमेशा कितना बचेगा, 18। ऐसे इस सवालों को आप एक बार निकाल के, शुरू में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप निकाल के देखना कि 90 में से दोनों में से एक को घटा के देखना। अगर दूसरा आ रहा है तो श्योर है कि ये वाला फॉर्मूला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का, जो अभी जो बताए थे फॉर्मूले वही लगेंगे। तो हमने इसमें घटा के आप देख भी सकते हो। जैसे मैंने लिखा 90 डिग्री में से घटाया हमने कितना, 18। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री घटाया तो 72 ही आता है। इसी प्रकार से 90 डिग्री में से अगर मैं घटा दूं कितना,
72 डिग्री, तो कितना मान आएगा 18 डिग्री। दोनों एक दूसरे के में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरक कोण वाला। तो एक को बदल दो। अब एक बदलना है, या तो छोटे मान, हमेशा ध्यान रख, एक सवाल को लेके चलेंगे कि या तो छोटे मान है उसको बदलो या बड़े वाले को। मैं यहाँ पर बदल रही हूँ छोटा जो मान है, जैसे छोटा जो भी मान हो, जैसे 18 और 72 में छोटा कौन सा है हमारा 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री को बदलूंगी मैं। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री में से 72 घटाएंगे, 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाया तो कितना मान आया हमारा 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटे में कोस जो 72 है उसको ऐसा कैसा रहने दो। दोनों में से एक मान को बदलना है और दूसरा है जो आता है उसको छोड़ना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया हमारा 72 डिग्री। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस ए देन इक्वल टू क्या होता है हमारा कोस ए। साइन है 90 डिग्री माइनस ए, 90 में से ए कम किया, पूरक कोण जो है साइन का पूरक कोण कौन हो जाएगा कोस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ए की जगह हमारे पास क्या आ गया 72 आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा कोस 72 में। तो ये हो गया कोस 72 डिग्री और बटे में पहले से ही दिया है कोस 72, तो कोस 72, कोस 72 से कोस 72 है आपस में कट गए, मान कितना आ गया हमारा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये वाला हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। बहुत ही ईजी प्रश्नावली है, इसको थोड़ा सा बस ये 6 फॉर्मूला इनको याद रखोगे, बिल्कुल ही आराम से इनको कर पाओगे। अब इसमें देखते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका वो वाला। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटे में है कोट 64 डिग्री। तो इसको भी आप एक बार करके देख लो साइड में कि जैसे 90 में से 26 डिग्री घटाएं तो 64 आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तो मान है हमारा 64 डिग्री आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटा जो मान है इसको करेंगे, छोटा मान है इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री में से अगर 64 डिग्री घटाया तो कितना मान आएगा 26 आएगा, 26 डिग्री। आप एक बार इनको घटा के जरूर देखना, तब भी आगे इसको करना है आपको। तो tan 26 डिग्री छोटा मान है इसको बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाता है, तो 90 में से कितना घटाने पर 26 आ रहा है हमारा 64 डिग्री घटाने पर, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटे में कोट 64 डिग्री। इसको ऐसा कैसा रहने दो। फिर से हम जानते हैं कि कोण जो होता है tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, tan का पूरक कोण कौन हो जाएगा कोट। लिख भी दे देंगे क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कोट ए। तो tan ए की जगह यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या मान है 64 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री क्या बन जाएगा कोट 64 डिग्री। इसको लिख देंगे हम कोट 64 डिग्री बटे में कोट 64 डिग्री दिया हुआ है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे, कोट 64 से कोट 64 आपस में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये इसका हो गया आंसर। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट है, उसमें बिल्कुल ही इजी सवाल है, इनको बड़े आराम से आप लोग करोगे, थोड़ा सा भी ध्यान से अगर, तो ये आराम से इनको आप कर सकते हो। और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको भी आप एक बार घटा के देखो, जैसे 90 में से 48 घटाओ 42 आता है क्या, और 42 या फिर 90 में से 42 घटाओ 48 आता है क्या। तो यहाँ मैं छोटे मानों को एक्सचेंज करूँ तो मैं सीधा ही छोटे वाले को ही घटा के देख लेती हूँ।
जैसे 90 डिग्री है माइनस कितना करेंगे 42 डिग्री। छोटा मान इन दोनों में 48 और 42 में कौन सा छोटा है 42 डिग्री है। तो 90 में से 42 डिग्री घटाओ कितना मान आता है 48 डिग्री। कितना है हमारा 48 डिग्री। तो इसको आप सीधा ऐसे लिख देंगे कोस 48 को ऐसा कैसा रहने दो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 90 में से कितना घटाएंगे 48। तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इसको भी आप एक बार करके देखो जैसे लिखा मैंने 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो हमारा कितना बचता है 42 डिग्री मान बचता है। तो साइन 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। कोस 48 ऐसा कैसा रहेगा कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए। फॉर्मूला वही लग गया। तो कोस ए होता है यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है 48 है। तो ये क्या बन जाएगा कोस 48 डिग्री। अब कोस 48 प्लस का है और कोस 48 माइनस का है दोनों आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखते हैं हम जैसे 90 डिग्री में से 59 डिग्री कटा के देखिए 31 डिग्री आता है क्या 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 10 में से 9 गए 1 बच गया 8 में से गया हमारा 5 3 31 डिग्री हो गया है मान। तो जो कोसेक 31 डिग्री है इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं इक्वल टू में कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 में से 59 घटाया कितना माना है हमारा 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब कोसेक 90 माइनस ए कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है हमारा सेक ए। कोसेक का पूरक कौन कौन होता है सेक। तो ये हो जाएगा सेक ए की जगह कितना मान है 59। तो सेक 59 डिग्री माइनस ये वाला सेक 59 डिग्री। अब प्लस का है माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्वेश्चन 2 है दिखाइए कि इसमें फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री बराबर कितना दिखाना है हमें 1 के बराबर दिखाना है। तो इसको करते हैं tan 48 है 23 है 42 है और 67 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 को घटा के देख लेते हैं। जैसे tan में से कितना घटा दें 42 घटा के देख ले। जैसे ये वाला वैल्यू है 48 और 42 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पूरक। सॉरी पूरक नहीं कि 90 में से 42 घटाओगे तब कितना बचेगा 48 और 90 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा 42। करके देखते हैं 90 डिग्री को क्या 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री घटाया हमारा वैल्यू कितना आया 42 डिग्री। तो ये दोनों जो मान है 48 और 42 इनको हम आपस में बदल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 42 डिग्री को 90 माइनस 48 डिग्री। इसी प्रकार से अब बच गई ये दोनों। इनमें बड़ा मान कौन सा है 67 है और छोटा है 23। तो 23 को क्या लिख सकते हैं 90 में से 67 घटा के देखते हैं। अगर 23 आता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो 90 में से 67 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 23 डिग्री। तो ये दोनों है वो आपस में बदल जाएंगे। तो पहले इन दोनों में से एक को बदलेंगे और एक को ऐसा कैसा हम रख लेंगे। जैसे लिखा tan 48 डिग्री है इसको हम ऐसा कैसा रख लेते हैं इंटू में tan 23 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस
67 डिग्री। तो इसको लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। tan 42 डिग्री क्या लिख सकते हैं, tan 42 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और tan 67 है, इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, tan 67 डिग्री। ये रफ काम है, इसको एक बार इधर कर देते हैं। अब देखते हैं tan 48 डिग्री, इसको ऐसा ऐसा रहने देते हैं, tan 48 डिग्री tan 90 माइनस 67 मतलब 90 माइनस ए मान सकते हैं इसको। तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए। tan का पूरा कौन होता है, कोट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 67 डिग्री इंटू में tan 90 माइनस 48। tan 90 माइनस 48 को क्या लिखेंगे, कोट 48 डिग्री। तो ये हो गया कोट 48 डिग्री इंटू में tan 67 है, इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, tan 67 डिग्री। आगे चलते हैं। अब tan 48 है, इसको ऐसा कैसा रख देते हैं, tan 48 डिग्री। कोट का उल्टा कौन होता है, tan। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में 1/tan 67 डिग्री, क्योंकि tan का उल्टा कौन होता है, कोट, और कोट का उल्टा कौन होता है, tan। तो व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं आप इसको। ऐसे ही कोट 48 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट का व्युत्क्रम tan। तो tan 1/tan 48 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। आप इसको दिखा भी सकते हैं, लिख सकते हैं हम, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। जो भी कोण हो वो यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे कोण है, एक बार तो 67 डिग्री है, एक बार कितना है 48 डिग्री, तो 1/67 हो गया, 1/tan 67 डिग्री और इंटू में 1/tan 48 डिग्री। अब देखते हैं आपस में जो कटता है उनको काट दो। जैसे tan 48 डिग्री है और tan 48 डिग्री है, tan 48 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में है और नीचे डिवाइडेशन में है। तो tan 48 में tan 48 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। इसी प्रकार tan 67 डिग्री है डिवाइडेशन में और यहाँ पे रहा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी आपस में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। सारा आपस में कट गया तो मान कितना आ गया हमारा, 1। हमें यही दिखाना था कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर कितना दिखाना था, 1। और हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो ये हो गया हमारा, प्रूव हो गया है, यही दर्शाना था हमें। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन 2 के दूसरा पार्ट है, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर हमें क्या दिखाना है, 0 के। कि इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। पहले लिख लेते हैं कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री देन इक्वल टू। देखते हैं 90 में से यहाँ पे दो मान आ गए हमारे, 38 और 52। तो 90 में से 52 घटा के देखते हैं 38 आता है क्या, क्योंकि मैं इन सवालों में हर बार यही कर रही हूँ कि छोटा जो मान है उसको बदल रही हूँ। तो देखते हैं 90 डिग्री माइनस के 52 घटाएं तो कितना आता है, 8, 3 बच गए, 38 डिग्री आ गया। तो कोस जो 38 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 38 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो इसको लिख देंगे कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ये वाला जो मान है इसको ऐसा कैसा रख लेंगे, ये हो जाएगा कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और साइन 52 है, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, साइन 52 डिग्री।
अब कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 52 डिग्री, और कोस 52 इसको ऐसा कैसे रख देंगे, इंटू में कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, तो इसको लिख सकते हैं, ए की जगह हमारे पास क्या है 52 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं कोस 52 डिग्री और इंटू में साइन 52 डिग्री। अब साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री है, माइनस कोस 52 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। दोनों जो मान है मल्टीप्लिकेशन में एक जैसे हो रहे हैं और घट रहे हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमें यही दिखाना था कि इसका मान है वो कितना आना चाहिए, 0, 0 आ गया है, तो यही प्रूव्ड हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू हमें दे रखी है और 2a है वो क्या बता रखा है, एक न्यून कोण, न्यून कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a। तो देखो करते हैं इसको सोल्व, tan 2a इक्वल टू है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब हमें इसको न्यून कोण बता रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2a को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए करना है इसको, 90 डिग्री माइनस 2a, तो ये tan है वो किस में बदल जाएगा, कोट में, तो लिख सकते हैं इसको कोट 90 डिग्री माइनस का 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस ए क्या होता है tan ए, हमें tan 2a रखना है इसको, तो कोट 90 माइनस 2a करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई tan 2a, तो tan 2a को क्या बदल लिख सकते हैं हम, कोट 90 डिग्री माइनस का 2a। इधर वाला जो है इसको ऐसा कैसा रखेंगे, कोट a माइनस 18 डिग्री। इधर भी कोट है और इस तरफ भी कोट है, दोनों के बीच में किसका साइन है, इक्वल का है। अगर ये दोनों बराबर है कोट कोट, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर किसके होगा, a माइनस 18 डिग्री के, तो हम इसको सीधा लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर किसके हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, 90 जो है माइनस में तो 2a है, इसको तो उधर भेज देंगे, और जो 18 डिग्री है उसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो इसको लिख देंगे 90 डिग्री माइनस का है, इधर आके किसका बन जाएगा, ये प्लस का 18 डिग्री बराबर a माइनस का 2a उस तरफ जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 2a। अब इसको सीधा लिख दे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 18 डिग्री, हमारा मान आ गया 108 डिग्री, देन इक्वल टू a प्लस 2a कितना बन जाएगा, 3a। अब 3 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 3 को इस तरह भेजे तो किस में बदल जाएगा, डिवाइडेशन में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मान a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटे में 3, देन इक्वल टू a इक्वल टू हो जाएगा 108 में जब 3 का भाग देंगे तो मान आएगा 36 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। हमें a का मान पूछ रहा था वो कि कोण a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान हो गया 36 डिग्री है। यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है tan a बराबर कोट b, और सिद्ध क्या करना है, a प्लस b का मान लाना में 90 डिग्री। तो करते हैं इसको, tan a बराबर है कोट b। अब इस tan को मैं कोट में बदलूं तो क्या लिख सकते हैं हम, tan का पूरक कौन होता है, कोट, तो इसको लिख सकते हैं tan की जगह
कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो इसको लिख दिया मैंने कोट 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, tan ए। और इधर वाला कोट है, इसको ऐसा कैसा लिख दो, कोट बी। इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, दोनों कोट आ गए। इधर 90 डिग्री माइनस ए है और इधर बी है। तो अगर इस तरफ कोट है और इस तरफ कोट है, दोनों के बीच में बराबर का साइन है, तो 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, बराबर होगा बी के। तो इसको सीधा लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो गया हमारा बी। अब इस ए को इस तरफ भेज दे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, ए इधर है प्लस माइनस का, इधर जा किसका बन जाएगा, प्लस का। तो ए प्लस बी, यही सिद्ध करना था, ए प्लस बी बराबर क्या लाना था, 90 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको करते हैं। देखो क्या दिया है, sec 4a बराबर दे रखा है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a को एक न्यून कोण बता रखा है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो दिया वो लिख लेते हैं। sec 4a इक्वल टू है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। sec 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है sec a के। तो इसको लिख दिया कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। इसका जो मान है वो सीधा इसको अगर पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगाए तो कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक 4a। हमारा ऊपर वाला मान आ रहा है। इधर जो है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सेम ऐसे ही करेंगे, कोसेक है तो 90 माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर किसके हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। 90 डिग्री माइनस का 4 है, माइनस का 4 को इधर भेज दे और माइनस का 20 है, इसको इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये माइनस का इधर आ किसका बन गया, प्लस का। देन इक्वल टू a, ये माइनस का इधर आ किसका बन जाएगा, प्लस का 4a। 90 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ेंगे तो मान आएगा हमारा 110 डिग्री, और a और 4a कितना हो जाएगा, 5a। अब क्या करेंगे, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो 5 जो है ये इधर क्या हो रहा है, a और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 को इधर भेजेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, डिवाइडेशन में। तो a बराबर हो गया हमारा मान 110 डिग्री बटे में 5। a बराबर हो गया 110 डिग्री में 5 का भाग देंगे तो 22 डिग्री। तो a का मान क्या आ गया, 22 डिग्री। और a हमें बता भी रखा है कि न्यून कोण होना चाहिए, तो a का मान है वो न्यून कोण आ गया। तो ये मान हो गया इसका a का। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि
साइन बी प्लस सी बटे में 2 इक्वल टू होगा कोस ए बटा 2। ये हमें सिद्ध करना है। और बता क्या रखा है कि त्रिभुज जो ए बी सी है इसके अंतःकोण कौन कौन से ए बी सी है, जो त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से दे रखे हैं ए बी सी, तो लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्या कर दिया योग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें सिद्ध करना उसको थोड़ा सा देखेंगे, आइडिया लगाएंगे। देखो साइन बी प्लस सी है और बराबर क्या है कोस ए आ रहा है, मतलब बी प्लस सी तो एक तरफ है और ए है वो दूसरी तरफ है। तो ये जो ए है इसको हम क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, उस तरफ भेज देंगे। तो ये ए इधर प्लस का उधर जा किसका बन जाएगा माइनस का। तो हम इसको लिख देंगे बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। ये हो गया। अब आगे और देखते हैं, इसमें देखते हैं कि b प्लस सी के बट्टे में 2 है, इधर भी a के बट्टे में क्या है 2 है। तो इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि दोनों को ये जो b प्लस सी है और 80 डिग्री माइनस है, दोनों में किसका भाग देंगे 2 का। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में दो का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो देखो मान कितना आएगा, इसका मान हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 देन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए और बटे में 2, b प्लस सी बटे 2 देन इक्वल टू अलग अलग, अगर मान लो 180 है इसके बटे में 2 लगा, 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना मान आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए के बटे में 2, तो हम सीधा लिखेंगे ए बटा 2। अब एक बार फिर देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। इसमें आ रहा है इधर आ रहा है साइन, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे साइन से। तो सीधा लिखेंगे इधर भी साइन लगा दूं मैं इधर भी साइन लगा दूं, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटा 2 देन इक्वल टू इधर साइन लगाया तो इधर भी क्या लगेगा साइन लगेगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। साइन बी प्लस सी बटे 2, इस वैल्यू को ऐसा कैसा रखेंगे साइन बी प्लस सी बटे में 2 देन इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कोस ए, ए की जगह हमारे पास क्या मान है ए बटा 2, तो इसको लिख दिया कोस ए बटा 2। यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा इसका मान आ गया। साइन बी प्लस सी बटे 2 देन इक्वल टू कोस ए बटा 2। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रखा है साइन 67 और कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में हमें व्यक्त करना है। 0 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए मान। तो साइन 67 डिग्री प्लस लिखा हमने कोस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री है और कोस 75, मतलब 67 डिग्री और 75 डिग्री जो है इनको 0 से 45 डिग्री के बीच में बदलना है हमें। तो क्या करेंगे, 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। करके देखते हैं एक बार। 90 डिग्री माइनस करेंगे अगर हम इसके 23 डिग्री तो मान कितना आएगा, 67 डिग्री। इसी प्रकार 75 डिग्री है, 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटाएं अगर हम तो हमारा मान कितना आता है, 75 डिग्री। साइन 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस 23 डिग्री बन जाएगा कोस 23 डिग्री, प्लस ऐसे कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कोस 90 डिग्री माइनस ए वाले फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो हमारा जो मान है ये क्या आ गया, 0 से ये कोस 23 डिग्री है, 0 से 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। ऐसे साइन 15 डिग्री ये भी क्या है, 0 से 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। और यही करवाना था हमें कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा मान है, 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों में आ गया है। तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मैथ्स विद किरण के साथ।